अब जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम अभी वो वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्मूले वाले, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो है ये सारे एनालिटिक क्वेश्चन करेंगे। एनालिटिक मीन्स इनके जो सॉल्यूशन होंगे एक ही मेथड से आ सकते हैं। बाकी जितने प्रूफ दैट है उसमें तो तुम कुछ भी वैल्यू डालो आंसर आ जाता है। इनके लेकिन कुछ ये कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखो, साइन माइनस एक्स होता माइनस साइन एक्स। तुम्हें किसका याद रखना? तुम्हें बस इसका और इसका याद रखना। साइन माइनस एक्स होता माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स होता कॉस एक्स। अब उसके बेसिस पे क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे। सीधे एक बेसिक क्वेश्चन ऐसे लिख दो, साइन माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस साइन 30, जो क्या है 1/2। समझे? कॉस, अब इसका, अब क्वेश्चन क्यों आएगा? कभी कभी वो नॉर्मल बेसिक ही क्वेश्चन दे देता है। लाइक ऐसे दे देगा, साइन माइनस 30 माइनस कॉस माइनस 30। तो अगर पता नहीं है हमें ये दोनों तो हम तो गलत कर देंगे ना। तो साइन माइनस 30 क्या होता? -1/2। कॉस माइनस 30 क्या होता? 3/2। आंसर क्या है? -1 प्लस √3/2। देखा? अब लेकिन अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी पता नहीं रहती शायद मैं यहाँ पे प्लस लिख देता। तो इसलिए क्या है, ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बेसिक ही आएंगे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पता तो गए। तो पहले प्रॉपर्टी समझे, सिर्फ ये दोनों याद रखना है, इसके बेसिस पे सब हो जाएंगे। साइन माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स है कॉस एक्स। अब देखो एक चीज है, ये जो है, हम जब भी साइन ट्रिग्नोमेट्री करोगे तुम 360 एक सर्कल के अंदर करते हो हमेशा। अब उस सर्कल के अंदर क्या चीजें होती है कि पहला वाला जो 0 से 90 रहता है उसमें क्या रहता है? सब पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। इसको याद करने का तरीका रहता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, उसमें क्या रहते हैं? सब पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड वाला है उसमें पॉजिटिव रहते हैं। एस एस में क्या आता है? साइन, साइन पॉजिटिव रहता है। अब साइन पॉजिटिव होता तो कॉसेक भी होगा। अब थर्ड वाला है 10, 10 है तो कॉट भी होगा। चौथा क्या है? कॉलेज, सी लिखा है मतलब कॉस और सेक। पहले वाले में सब पॉजिटिव है, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक, थर्ड वाले में 10 कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। और याद रखना जो फंक्शन है, फंक्शन चेंज होगा 90 और 270 पे। मतलब अगर साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा है तो कॉस साइन बन जाएगा। और रिटेन कब करेंगे? 180 और 360 पे। मतलब साइन 180 प्लस थीटा तुम्हारा साइन ही रहेगा, या कॉस 180 प्लस थीटा कॉस ही रहेगा, और रिस्पेक्टली सब। अब इसमें क्या चीज याद रखने वाली है? क्वेश्चन नॉर्मल का भी दे देगा साइन 120 की वैल्यू बताओ। अब ऑप्शन में क्या दे देगा बताओ? ये दे देगा। तुमने अगर कुछ भी गलत लगाया तो आंसर आएगा ही नहीं, आंसर कुछ और ही आएगा। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा है मतलब साइन 90 प्लस 30 है। अब साइन 90 प्लस 30 क्या होता है? मैंने कहा 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? कॉस 30। अब ये देखो साइन 90 प्लस 30 मतलब 120, 120 पे क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आया। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है? कॉस 30 की, अरे 1/2 था यहाँ। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है? √3/2। तो क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया √3/2। अब देखो यही सेम क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ कॉस 120, इसकी वैल्यू बताओ। तो कॉस क्या हो गया? 90 प्लस 30। कॉस 120 पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड वाले पे कौन पॉजिटिव रहता है? सिर्फ साइन और कॉसेक। ये क्या है? कॉस है। ये देखो, देखना पहले वाला है, ऐसे नहीं तुम बाद वाले देख रहे हो यहाँ से बोल रहे कि ये ऐसे है। देखना पहले वाला है, ये वाला क्या रहेगा? यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, माइनस कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 पे फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज का होगा 90 पे तो क्या हो गया? माइनस साइन 30। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है? 1/2। तो आंसर क्या आ गया? -1/2। तो क्या क्या चीज थोड़ा समझे? क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही आएंगे, नॉर्मल आते हैं बस, लेकिन घुमा के आते हैं। जैसे एक ये देख लो, माइनस दे देगा कॉस 25 कॉस 65। देखो बेसिक क्वेश्चन है। अब लेकिन फॉर्मूले ही नहीं पता तो कैसे होंगे? देखो ये साइन 25 है, साइन 90 माइनस थीटा कर लो, इसको भी साइन 90 माइनस थीटा कर लो। मतलब ये वैल्यू डालनी है हमें अंदर, और ये इधर वाले को ऐसे लिख लो। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। 90 माइनस 25 कॉस 65 हो गया। साइन 90 माइनस 65 कॉस 25, सेम चीज आ गई। तो ये क्या हो, कट के जीरो आ गया। क्योंकि याद रखना अगर फॉर्मूले नहीं पता है ना तुम्हें ये वाले, तो ऑप्शन में तो 0 और 1 हमेशा रहेगा कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें। इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूले याद पता होने चाहिए, जो कि मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे।
ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बता ही दिया फर्स्ट में कौन होगा क्या होगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा होता माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सिर्फ वही पॉजिटिव रहता है कॉसेक वाला, साइन और कॉसेक। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने कुछ, बाकी समझ जाएंगे इसी बेसिस पे। और अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये 5-6 क्वेश्चन है ऐसे, इनको देखेंगे। उससे पहले टेबल देख लेते हैं किस पे क्या बनता है। देखो साइन थीटा जो है कैसे होता है, इंक्रीज होता है, पहले पहले 0 था, फिर 1/2 बना, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब साइन क्या हो गया ये, बढ़ते रहता है, साइन हमेशा बढ़ता है। 0 है, 1/2 होता 0.5, ये होता है 1/√3 होता 0.7, ये 2/√3 होता 0.83 कुछ, और ये होता 1। तो साइन क्या है, साइन 0 से 90 पे क्या होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। कॉस है साइन का उल्टा, कॉस क्या है, नीचे की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे, तो 1। देखो सेम चीज है, वही चीजें हैं। और साइन और कॉस अगर पता है तो बाकी सब तो निकल जाएंगे, टेन होता साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, सेक भी पता है। अब देखो कभी क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम वैल्यू बताओ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं बताता क्वेश्चन आएगा, फाइंड, दे देगा वो नॉर्मल वैल्यू, अब दे देगा ऐसे 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब बोल देगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अब जब पता ही नहीं है ये चीज, तो कर ही नहीं सकते हैं इस चीज को, समझ रहे हो? अगर पता नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉर्मूले पता होना जरूरी है। तो ये जैसे लगा दिया, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट 34, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये दो फॉर्मूले क्या है, सीधे लिख दो, याद करना है। अब सेम है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो पहले साइन एक्स और कॉस एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालो, सोचो। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। अब तुम अगर तुक्का लगाओगे तो बोलोगे 1 ही आ रही है, लेकिन कभी सोचो कि अगर मैं 90 ले लूँ 1/0, जो क्या होता है इन्फिनिटी, तो साइन एक्स कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/0 पे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी देखो 0 पे भी 0/1 0, 90 पे क्या आएगा, सीधे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, हमेशा इन्फिनिटी है। मिनिमम क्या है, हाफ की पावर n। तो लगाओ, ये क्वेश्चन ऐसा दे देगा, बोल देगा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 4। तो सीधे क्या आ गया, 1/2 की पावर 4 आंसर, 1/16 आ गया हमारा आंसर। तो सीधे दे देगा। अब है, ये है a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम है अंडर रूट a बाई बी। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा। तो मिनिमम के लिए क्या फॉर्म है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 7 प्लस 2√12। अब ये करा क्यों रहे हैं, होता क्या है, कभी ऑप्शन ना ऐसे दे देगा, जैसे ये 3 और 4 है, ऑप्शन में 5 दे देगा, तो बहुत सारे लोग समझते हैं ट्रिपलेट होगा 3 4 5, तो कहीं आंसर 5 ना हो जाए। इसलिए ये फॉर्मूले क्या है, याद होने जरूरी है, 4-5 फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। अब ऐसे ये है, इन सबका सेम ही है, ए साइन स्क्वायर एक्स, देखो इससे समझो, इसको साइन स्क्वायर है, ये अपोजिट है टेन का, कॉट है, कॉस का सेक है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी, 2 इंटू अंडर रूट ए बी, जैसे बोल दिया जाए फाइंड मिनिमम वैल्यू। वैल्यू है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2√12, सीधे क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब देखो यह है साइन की पावर 2n, कॉस की पावर 2nx, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम है 45। ये भी याद करना है, क्वेश्चन दे देगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा तो 1 ही होगी, सीधे करना है हमें से। मिनिमम क्या है, x इक्वल टू 45 पे 45 पे निकालो, और 4 2 इंटू 1/2, 1/2, आंसर कितना है, हाफ आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के आ सकते हैं, सेम ये है।
अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ए, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब कि अगर इक्वेशन ऐसी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है 4, और अगर ऐसा दे रखा है ये, तो तब क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू 7, जो बड़ा है वो मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये क्यों लिखे गए, इनको आंख बंद करके सीधे रटना है। साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा होता है 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा होता है 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, टेन थीटा टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा होता है टेन 3 थीटा। काम कहाँ आता है इसका, ये देगा तुम्हें सीधे साइन 20 साइन 40 साइन 80, और बोल देगा इसकी वैल्यू बताओ सीधे। अब अगर पता है साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या कर दोगे 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 है, तो √3/8 हो गया। ये काम कहाँ आता है, कभी तुमने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे ऐसी सीधे था। और ये सेकंड वाला ये भी उससे इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये कभी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, साइन 50 साइन 10 और साइन 70, बोल देगा इसकी वैल्यू निकालो, साइन 50 साइन 10 साइन 60 की, ध्यान से देखो यही है साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा है 30, तो 8 आंसर, क्योंकि देखो आंसर तो इतना अच्छा आएगा 1/8 आ रहा है इसका, √3/8 आ रहा है, लेकिन सोच भी नहीं सकता कोई 50 थीटा 1/8 होगा, इसलिए क्या है ये चीज थोड़ी याद रखना। ये ऐसे cos 2 थीटा इनके भी सेम आएंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब तुम लगाओ, तुम्हें बस ये फॉर्म देखनी है, डिट्टो लिख के देगा ना, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं देने वाला इसमें लॉजिक। अब ये देखो, अब ये है a sin x प्लस b cos x, अगर m है तो a cos x माइनस b sin x इक्वल टू n है, तो वैल्यू बतानी है। देखो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ना, इफ 3 sin x प्लस 5 cos x कितना है 5 है, तो बोल देगा 3 cos x माइनस 5 sin x निकालो। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन, ये a है ये b है ये m है, हमें निकालना है n, a और b, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, बस हो गया, ऐसे ही थे क्वेश्चन। इसमें भी सेम है ये, लेकिन इसमें क्या है बीच में माइनस आ जाता, मतलब ये a है ये b है ये m है, निकालना m है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो 29 का कितना होता 9 81 कैरी बाई 8 9 2 18 841 माइनस 441 इक्वल टू 400 माइनस n स्क्वायर, कितना है 110, 400 माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो सीधे क्वेश्चन आने, कहीं घुमा फिरा के नहीं देना इसने, ठीक है। तो याद रखना बस कि क्वेश्चन कैसे देगा, ये फॉर्म याद कर ले। अब ये देखो यही है बस शायद, अच्छा इसके बाद एक और है, हाँ ये देखो ये भी कुछ थ्योरम्स है, इनको सीधे सिर्फ रटना है। a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है 10a 10b 10c क्या होगा 10a b c, ये क्यों रटने के लिए कह रहा हूँ, सीधे आएंगे ये, कुछ सिर्फ यही चुनिंदा फॉर्मूले हैं जो सीधे आएंगे मुंह पे, कोई लॉजिक नहीं देगा इनके पीछे। 10a 10b 10c है, देखो इंटरचेंज हो रहा, 180 पे ऐसा है 90 पे ये ऐसा है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट एंगल है साइन 18, अब इसे याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका देख लो, साइन 18 है, साइन की समझ लो, साइन जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो 18 पे यहाँ पे था 36 पे यहाँ पे था 54 पे यहाँ पे था 72 पे यहाँ पे था, 18 क्या हुआ सीधे √5 माइनस 1/4, 36 हो गया, यहाँ भी माइनस लगेगा, ये देखो अभी माइनस माइनस है। अब साइन 54 क्या है 18 और 54 सेम है, बस यहाँ पे क्या है प्लस है, 36 सेम है, बस क्या है बीच में प्लस है। तो तुम्हें क्या है ये चीज पता होनी चाहिए, ये 4 एंगल याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा विदाउट लॉजिक, एक ये पूछ देगा साइन, ये एक 15 डिग्री वाला पूछ देगा जो हमने हाइट एंड डिस्टेंस में किया है, ये वाला, ये 15 डिग्री वाला, एक 15 डिग्री पूछ देगा, इंपॉर्टेंट क्या है 15 डिग्री है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब आएंगे सीधे आएंगे,
इनको क्या करना है, इनको कॉपी में नोट्स बनाना है, रटना है इन्हें बस। फिर जो कुछ क्वेश्चन है मैंने करवा दिए। बाकी जो क्वेश्चन है हम देखते रहेंगे फिर बाद में आगे।